हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, बट आई होप कि आप सब प्रिपरेशन में फिर भी लगे हुए होंगे। और क्योंकि डिजिटल वीडियो मैं सेटअप में लगा हुआ था, फाइनली हो चुका है। तो क्विकली रिकैप करते हैं कि हम कहाँ थे और ये टॉपिक क्या है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसके पहले जो बिहार स्पेशल है ना, और एक चीज़ और, थोड़ी लाइटनिंग का इशू है। बोर्ड पे तो आपको दिख रहा होगा, मे बी मेरा चेहरा थोड़ा डार्क आ रहा होगा क्योंकि लाइटनिंग का भी मैं और अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ। तो अगर मेरा चेहरा थोड़ा डार्क आ रहा है या फिर मैं थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा हूँ तो भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाद में लाइटनिंग हो जाएगा तो फिर ये भी और सही हो जाएंगे। मेन यहाँ पे सही दिखना चाहिए। तो और दो रही बात इसकी पीडीएफ, तो ये सारे डिजिटल फॉर्मेट में एचडी क्वालिटी में टेलीग्राम पे डल जाएगा और बहुत ही एकदम क्लीन और एचडी मैनर में रहेगा वहाँ पे। तो आप डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको शुरू करने के पहले क्विकली रिकैप करते हैं थोड़ा मैं कहाँ तक छोड़ दिया था। देखिए बहुत सारे प्लेलिस्ट बने, 2-3 प्लेलिस्ट बने हुए हैं बिहार स्पेशल के लिए। उसमें बिहार के हमने एंसेंट हिस्ट्री बात किया था, उसमें पोस्ट मॉडर्न तक हो चुका था, तो बचा हुआ है गुप्ता पीरियड। तो वही हम कवर करेंगे आज। साथ ही साथ हमारा बिहार हिस्ट्री जो जोग्राफ़ी है ना, बिहार की जो जोग्राफ़ी है वो भी हमारा पूरा कवर हो चुका है, आप देख लेना। साथ ही साथ हमारा बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी कवर हो चुका है, तो आप वो देख सकते हैं। तो आज जो हमारा होगा वो हमारा एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में जो गुप्ता पीरियड है वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। गुप्ता पीरियड में पढ़ने के पहले हम क्या कवर करने वाले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो देखते हैं। तो इस वीडियो में जो पार्ट 1 वीडियो हमारा होगा, इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स एंड रूलर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के आगे का चीज़ होगा, क्योंकि गुप्ता एम्पायर जो है बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें फैक्चुअल बहुत पूछते हैं, ऊपर ऊपर से, यानी कि सतही नॉलेज, सरफेस नॉलेज को वो टेस्ट करते हैं, डीप में नहीं घुसते हैं। लेकिन आई होप कि बहुत सारे लोग आप में होंगे जो अलग अलग स्टेट पीसेस को दे रहे होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा डेप्थ में घुसते हैं वो, तो डेप्थ में हम करेंगे ताकि वहाँ भी कवर हो जाए। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप सब बीपीएससी के अलावा भी 1-2 स्टेट पीसेस और दे रहे होंगे, ठीक है। तो उन सबके लिए भी फ़ायदेमंद होगा ये। तो देखिए, गुप्ता एम्पायर को पढ़ने के पहले हम देखते हैं इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, हमको पढ़ना क्या क्या होता है। तो गुप्ता एम्पायर, कोई भी एम्पायर होता है तो उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं सोर्स के बारे में, कि हमें कैसे चला पता कि ये रूलर उस समय के थे, इसके बेटे वो हैं, उसके बेटे वो हैं। तो हमारा अलग अलग सोर्स होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया जो एग्जीबिशंस करता है, फिर लिटरेरी सोर्सेज वगैरह होते हैं, डिकोडिंग करते हैं। तो हमको सोर्स के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इस गुप्ता पीरियड में कौन कौन से रूलर हुए हैं इंपॉर्टेंट, और उन रूलर्स के समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हमको देखने होते हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रल लेवल पे कैसा था, प्रोविंशियल लेवल पे कैसा था, क्या वो हाईली सेंट्रलाइज था, क्या वो सिर्फ मोनार्किकल था, क्या था, प्लस वहाँ का सोशल लाइफ कैसा था, वो हमारा वहाँ का सोशल ऑर्डर कैसा था, क्या वर्णा सिस्टम लागू था, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, अनटचेबिलिटी बहुत था, वुमेन का कंडीशन कैसा था, हम वो देखते हैं, प्लस एक सोशल फैब्रिक कैसा था। साथ ही साथ वहाँ की इकोनॉमी कैसे थी, यानी कि हर रूलर जो आता है वो अपने एम्पायर को और बड़ा करता है। तो उस केस में जब बड़ा वो कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने एक्सटेंशंस को बढ़ा रहा है, जोग्राफिकल एरिया को बढ़ा रहा है। तो वो इंटरनली भी ट्रेड होता है, और अगर सी कोस्ट के सामने अगर कोई एम्पायर को एनेक्स किया है तो वो सी पोर्ट का भी एक्सेस मिलता है। यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड भी कैसा है, तो हमें देखना होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड देखना होता है कहाँ कहाँ था। और इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बीपीएससी में कि कौन सा सी पोर्ट इंपॉर्टेंट था गुप्ता एम्पायर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इतनी बड़ी इकोनॉमी जो होती है, एम्पायर होता है, उसको रन करने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो वो पैसा कैसे आता है, सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू क्या है उस एम्पायर का, तो वो हमको देखना होता है। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर होता है कि वहाँ पे रिलीजियस अफेयर्स कैसे थे, क्या वो टेम्पल आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे थे। जैसे टेम्पल्स अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो नॉर्थ इंडिया में नगरा होता है, साउथ इंडिया में द्रविड़ा होता है, एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क वैसारा होता है कर्नाटका साइड में, ठीक है ना। तो केवल एक ही धर्म के लोग थे कि फिर, या फिर रिलीजियस टॉलरेंस था और भी धर्म के लोग वहाँ पे रह पा रहे थे, वो हमको देखना होता है। प्लस कुछ फेमस पर्सनालिटीज होते हैं इस एरा में जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो मेडिसिन हो गया, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो गया, फिलॉसफी हो गया, मैथ्स हो गया। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्विकली हम देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछा कैसा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। जैसे कि
एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वाज नोन फॉर हिज वर्क इन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो ये थे हमारे सुश्रुता, ठीक है। फिर पूछा है पोर्ट इन यूज़ फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, कौन से ट्रेड पोर्ट को यूज़ करते थे गुप्ता पीरियड में, तो हमारा ये इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन आ गया। फिर कह रहा है कि फा हाइन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, फा हाइन जो है वो किसके समय में इंडिया में वो विजिट करती हैं, रूलर कौन सा था। फिर इसमें कहता है कि नेपोलियन ऑफ एंसेंट इंडिया हम किसको बोलते हैं, तो हम आगे देखेंगे रूलर्स में कि किससे हम कहते थे, ठीक है। फिर है गुप्ता एम्पेयर हु डिफीटेड हुनाज, हुनाज के आक्रमण को किसने रोका था, कौन सा रूलर था वो। फिर है कि पीरियड ऑफ फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्टेब्लिश किया, वो हमको देखना है। मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है ऊपर ऊपर से टच कर रहा है ये, बट हम उससे अधिक डीप में जाएंगे। फिर कह रहा है कि विच डायनेस्टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मणाज, ठीक है, तो वो गुप्ताज हैं। तो ये बहुत ही सतही नॉलेज को चेक कर रहे हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले आप देखिए गुप्ता एम्पायर जो था हमारा, उसका एक्सटेंट क्या था। तो ये आपको मैप दिख रहा है, ये 3 कलर हैं, ठीक है। ये तीनों कलर दिखा रहे हैं अलग अलग रूलर के एक्सटेंशंस को, कि अलग अलग रूलर आते हैं और कैसे इसको एक्सपैंड करते हैं। तो हमारा जो गुप्ता एम्पायर है वो यहाँ पे आप देखो हिंदुकुश की पहाड़ी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो कश्मीर इलाका है ना, कश्मीर ये वाला इलाका, मतलब जो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा, और बाकी हमारा इधर जो लाहौर पेशावर तक जाता है, तो यहाँ से लेके साउदर्न पेनिनसुला यहाँ तक, और प्लस ईस्ट बंगाल जो हम जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो बांग्लादेश, ये एक्सटेंशन था हमारा किसका, गुप्ता एम्पायर का। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, बट ये मौर्य एम्पायर से थोड़ा छोटा था। मौर्य एम्पायर तो बहुत बड़ा था, वो हिंदुकुश की पहाड़ी से लेके यहाँ म्यांमार बर्मा से लेके यहाँ डेक्कन तक पूरा कवर था, ठीक है। तो ये हमारा गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन हो गया। ये जो हमारा ब्लू कलर का है ये चंद्रगुप्त मौर्य का दिखा, ये चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का दिखा रहा है कि कैसे उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को यहाँ बड़ा किया है। और ये कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्रा, ठीक है। उसके बाद है समुद्रगुप्त, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, हम देखेंगे आगे कैसे इन्होंने बड़ा किया, एनेक्स किया, मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था उन्होंने। फिर ये चंद्रगुप्त सेकंड का है हमारा, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, ये चंद्रगुप्त सेकंड से हमको चलती, ये वाला उन्होंने पार्ट को कब एनेक्स करके गुप्ता पीरियड में मिलाया था। तो ये हमारा एक्सटेंशन होगा गुप्ता पीरियड का। अब हम देखते हैं इसमें सोर्सेज को देखते हैं। देखिए पहला हम देखते हैं सोर्स में हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज। पहला कि हमको एविडेंस कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एक तो पुरानाज हो गया और एक होता है मुद्रक्षक, जिसको लिखा था विशाखा दत्ता ने, ठीक है। तो विशाखा दत्ता, अब ये पुरानाज जो है ये बताते हैं जीनोलॉजी ऑफ गुप्ता किंग्स, एक के बाद एक कौन सा रूलर आए वो हमको चलता है पता पुरानाज से। और मुद्रक्षका जो है वो बताता है कैसे राइज हुआ गुप्ताज का, वो कैसे एनेक्स किए हैं, क्या क्या उसमें एनेक्सेशंस हुए हैं, वो उसके बारे में ये बताता है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इंस्क्रिप्शंस। ट्रैवलर हैं लेकिन वो बात करते हैं थोड़ी देर में। इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंस्क्रिप्शंस आपको गुप्ता पीरियड में याद रखना है। पहला है हमारा चंद्रगुप्त के समय में, ये जो हमारा दिख रहा है ना आयरन पिलर मेहरौली का, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके बाजू में ही है वहाँ पे, तो ये आपको दिखेगा मेहरौली का आयरन पिलर। इसमें हमको चंद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि चंद्रगुप्त ने क्या क्या अनेक्सेशन किया था, कैसे मैट्रिमोनियल अलायंस करके वो एम्पायर को बड़ा किए थे, तो ये आप याद रखना है। और दूसरा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि बोलता है हमें समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। और ये जो पिलर है ना ये वाला, इस पिलर में हरि सेन थे कोर्ट पोएट समुद्रगुप्त के, उन्होंने देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करके, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कुछ कुछ लिखा था। उसी को जब हम डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हम देखेंगे आगे। उसके बाद हमारा देखेंगे ये तो ट्रैवलर फाहिन है। फाहिन जो है वो धरती के रास्ते, मतलब लैंड के रास्ते वो इंडिया में आई थी, 9 साल इंडिया में रही, इसमें से 3 साल पाटलिपुत्रा में। तो गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत ही एलेबोरेट वे में बताया है उन्होंने कि इस समय गुप्ता पीरियड का सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। तो इनकी किताब से हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है गुप्ता पीरियड के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वाइंस आता है, तो अलग अलग रूलर्स जो है वो क्वाइन भी वहाँ पे जारी करते थे, जिसमें कभी उनका फ़ोटो होता था, कभी कुछ और इमेज होता था, तो उससे हम कार्बन डेटिंग करके पता लगाएं कि हाँ ये कौन से पीरियड का है, ठीक है। ये हमारा सोर्स हो गया। अब हम देखते हैं रूलर्स के बारे में।
देखिए अलग अलग रूलर्स आते हैं, ठीक है। तो जो गुप्ता पीरियड है, हम सबको पता है कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड खत्म होता है, यानी कि जैसे कि लेटर जो मॉरियंस थे बहुत वीक थे, तो हमारा अटैक होता है, इंटरनली भी टूटना शुरू होता है, रीजनल वाइज अलग अलग डायनेस्टीज आता है, साथ ही साथ फॉरेन अटैक, बैक्टीरियल अटैक्स भी होता है, जिसके कारण टूटता है हमारा, और 100-150 साल हमारा फॉरेन रूल रहता है। उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड की एंट्री। तो गुप्ता एम्पायर का नींव किसने रखा था? वो रखा था श्रीगुप्त ने, और इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा का। याद रखिए ये इकलौता है जिन्होंने रखा था महाराजा का। इनके बेटे भी थे घटोत्कच, उन्होंने भी रखा था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिंपली याद रखिए कि श्रीगुप्त ने टाइटल रखा था महाराजा का, और ये फाउंड किए थे। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं चलता है पता। उसके बाद जो हमको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त को हम बोलते हैं रियल फाउंडर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने साम्राज्य को बड़ा करना शुरू किया था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो है ना बड़ा करना, दूसरे टेरिटरी को अपने में मिलाकर बड़ा करना। तो ये चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है वो हमारे रियल फाउंडर हैं गुप्ता पीरियड का, ठीक है, डायनेस्टी का। इनके बारे में क्या है कि इन्फॉर्मेशन हमको चलता है पता, मेहरौली पिलर। अभी जो आपने देखा था ना दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो पिलर है, वहाँ हमको चलता है पता चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, राइट, कि उसमें जो लिखा हुआ है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कह रहा है। अब इन्होंने एम्पायर को बड़ा कैसे किया? तो देखिए लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी ना कुमारा देवी, उससे इन्होंने शादी किया। अब लिच्छवी की प्रिंसेस कौन थी? देखिए महाजनपदास में हमने देखा था 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे बिहार में, वो थे मगध, अंग और वाजी, ठीक है ना, और वहीं थे एक लिच्छवी। अब लिच्छवी के कौन थे हमारे मेन फाउंडर, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो लिच्छवी की जो प्रिंसेस थे कुमारा देवी, इनके साथ उन्होंने ब्याह रचाया था, और मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत उस पर भी एक तरह से उनका अधिपत्य हो गया, यानी कि अधिकार हो गया, अथॉरिटी हो गया। तो वो एम्पायर को थोड़ा सा बड़ा कर दिए। इन्होंने टाइटल रखा था महाराजा धीराजा का, याद रखिएगा। श्रीगुप्त ने महाराजा, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराजा, ठीक है। और कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में, पटना में उन्होंने ये टाइटल को एक्सेप्ट किया था। और इन्होंने कुछ एक क्वाइन जारी किया था। उस क्वाइन में एक साइड तो इनका और इनकी पत्नी का फोटो था, और सेकंड साइड में इनका गॉडेस लक्ष्मी का एक फ़ोटो था, ठीक है ना, वो हमको एविडेंस मिला है। तो ये हो गया हमारा चंद्रगुप्त के बारे में। अब आते हैं हमारा समुद्रगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया था ये जो हमारा है ना प्रयाग प्रशस्ति, ये इलाहाबाद, ये हरि सेन ने खंभे में कुछ लिखा था देवनागरी में। उसको जब हम डिकोड करते हैं तो उसमें उन्होंने बताया कि 3 मिलिट्री कंक्वेस्ट किए थे समुद्रगुप्त ने, 3 मिलिट्री कंक्वेस्ट। पहला किया था नॉर्थ इंडिया में, अपर गंगेटिक वैली में, सेकंड साउथ में, इसको बोलते हैं दक्षिण पथ एक्सपेडिशन। फिर उसके बाद वो फिर से नॉर्थ इंडिया में आए थे। तो ये तीनों के तीनों एक्सपेडिशन में करने के बाद वो एम्पायर को बड़ा कर दिए। अब जैसे देखिए ये है यहाँ पे फिगर, पहले वो नॉर्थ इंडिया अपर गंगेटिक वैली में मिलाए हैं बहुत सारी चीज़ों को, फिर वो दक्षिण में नीचे आते हैं, यहाँ पे वो मिलाते हैं चीज़ों को, एम्पायर को, और फिर से आते हैं नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारी चीज़ों को हराते हैं, डायनेस्टीज़ को। तो ये एम्पायर को देखिए कितना बड़ा कर दिए। तो जस्ट लाइक इनके एस्पिरेशन जो मेडाइवल पीरियड में देखोगे नेपोलियन का था ना एस्पिरेशन दुनिया जीतने वाला, वही एस्पिरेशन इनका था। इसलिए इनको हम बोलते हैं मॉडर्न डे ये नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है। तो ये मिलिट्री कन्क्वेस्ट। अब ये तीनों मिलिट्री कन्क्वेस्ट था ना इनका, एग्जाम में पूछता है कि किस गुप्ता पीरियड के रूलर ने 3 मिलिट्री कन्क्वेस्ट किया था? वो थे समुद्रगुप्त, जिनको हम बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब ये कन्क्वेस्ट इनका सक्सेसफुल था, बहुत ही सफल रहा था। इसी के खुशी में वो क्या करते हैं कि पाटलिपुत्र में अश्वमेध याजना करवाते हैं, यानी कि सेक्रीफाइस कराते हैं। वो जो हमारा हॉर्स सेक्रीफाइस होता है ना उसको बोलते हैं। तो ये अश्वमेध याजना करवाते हैं, और यहीं पे वो अपना टाइटल घोषित करते हैं पाटलिपुत्र को, ठीक है। पाटलिपुत्र इनका कैपिटल बनता है, तो आपको याद रखना है। अब इसके बारे में अदर एस्पेक्ट्स देखना है समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या था। तो अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री कन्क्वेस्ट या मिलिट्री एक्सपर्टीज़, वो एक म्यूजिक लेवर भी थे, पोइट किस्म के इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने टाइटल रखा था कविराज, ठीक है। और ये जो है कैसे चलता है पता? तो इनके जो सिक्के मिले हैं ना उसमें इनको दिखाया गया वीणा बजाते हुए। तो पूछता है एग्जाम में कौन से रूलर हैं जिनका जो क्वाइन पे वीणा बजाते हुए चीज़ें मिली हैं? तो वो है हमारे समुद्रगुप्त, याद रखिएगा।
इसके अलावा कविराज के अलावा कुछ और टाइटल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है हमारा परम भागवत, जो कि एविडेंस मिलता है हमको नालंदा कॉपर प्लेट, जो नालंदा है ना बिहार में, पटना के आगे, वहाँ पे हमको मिलता है कि इनको परम भागवत भी कहते थे। और दूसरा है हमारा सर्वोच्छेता। सर्वोच्छेता बोलते हैं स्लेयर ऑफ एनिमीज, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों जो मिलिट्री कन्क्वेस्ट था ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे डायनेस्टीज़ को तबाह करके मिला दिया था, इसलिए इनको बोलते हैं अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। तो ये आपको याद रखना है। इनके समय में जो कोर्ट लैंग्वेज था वो हमारा संस्कृत था, ठीक है, संस्कृत। साथ ही साथ इनका रिलीजन जो था वो वैष्णविज्म था, यानी कि वैष्णवाइट्स को फॉलो करते थे, वैष्णवाइट्स को। लेकिन इसके ये फॉलो करने के बाद भी वो थे रिलीजियस टॉलरेंट। ये कैसे एविडेंस मिलता है? तो ये एविडेंस मिलता है कि अलग धर्म के जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो भी एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि बुद्धिज़्म में असंगा एंड वासुबंधु, ये दो हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर इनके कोर्ट में मिलते थे, जिससे पता चलता है कि ये रिलीजियस टॉलरेंट भी थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। एक चीज़ और है कि इन्हीं के पीरियड में श्रीलंका के जो हमारे रूलर थे मेघवर्मन, वो अपने दूत को यानी कि अपने एम्बेसडर को भेजते हैं इंडिया में समुद्रगुप्त को मिलने के लिए, कहते हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाने के लिए। तो पूछता है कि श्रीलंका का जो मेघवर्मन थे ना, उन्होंने अपने दूत को किस साम्राज्य के शासक के समय में भेजा था? तो वो थे हमारे समुद्रगुप्त के समय में मेघवर्मन ने भेजा था, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो ये हमारा चंद्रगुप्त के बारे में हो गया और ये हमारा समुद्रगुप्त के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड रूलर, वो है हमारे चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड जो है ना, वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो गुप्ता पीरियड है वो अपने पीक पे पहुंच गया है। जो गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन था ना, जो विशालकाय स्वरूप, उसको वो वहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो इसी में ये कहता है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ रूल बाय पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी एंड वारफेयर। अब ये क्या करते थे? अब याद करिए आप बिम्बिसार को। जब हम हरणिका डायनेस्टी पढ़े थे तो वहाँ बिम्बिसार था, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। जिस राज्य को मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू मिलाया था, उनका बेटा अजातशत्रु लड़ाई लड़के फिर ज़बरदस्ती अपने अंदर मिला लिया था, ठीक है ना। तो वहाँ सेपरेट था अलग अलग मैट्रिमोनियल अलायंस एंड वारफेयर का पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे एक ही रूलर दोनों पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहा है, एक हमारा डिप्लोमेसी और एक वारफेयर। डिप्लोमेसी कैसे? तो इसने जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंस किया। कैसे? तो मैरिड विद कुबेर नागा डायनेस्टी की जो लड़की थी वो शादी कर लिए, तो नागा डायनेस्टी का जो एरिया है वो भी उनके अंडर आ गया। साथ ही साथ अपनी बेटी प्रभावती उसको दे दिया शादी के लिए। किसको? रुद्रदमन, रुद्रसेना टू जो वकाटक प्रिंस थे ना साउथ इंडिया में, सेंट्रल साउथ इंडिया में, उनको दे दिया शादी के लिए। तो यहाँ से उस एरिया पे भी इनका कब्जा हो गया, यानी कि तरह से वो इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। लेकिन अगर कंक्वेस्ट की बात करें तो इन्होंने जो वेस्टर्न साइड था ना, जैसे जो वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे साका सत्रप्स थे, तो साका सत्रप्स को उन्होंने अनेक्स किया। ध्यान से देखिएगा, डिप्लोमेसी एंड वारफेयर दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। डिप्लोमेसी में एक जगह के रूलर से वहाँ के लड़के से शादी कर लिया तो वो एरिया मिला लिया, दूसरी जगह अपने बेटी को दे दिया शादी के लिए तो फिर वो भी रीजन मिल गया, और तीसरी जगह वेस्टर्न इंडिया में जहाँ साका सत्रप्स थे वहाँ पे लड़ाई कर लिया, लड़ाई करके जीत गया। तो ये हमारा क्या हो गया? वार से हो गया। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहीं पे जब वो वेस्टर्न इंडिया में साका सत्रप्स को जब वो हराते हैं ना, तो हराने के बाद उनको जो एक्सेस मिल जाता है वेस्टर्न इंडिया का। और वेस्टर्न इंडिया में क्या है? वेस्टर्न इंडिया में हमारा आता है पोर्ट्स, क्योंकि वो अरेबियन सी से टच्ड है हमारे। तो जैसे ही वो साका सत्रप्स को हराते हैं तो अल्टीमेटली उनको सी पोर्ट जो है उसका एक्सेस मिल जाता है। अब उस एक्सेस मिलने के कारण होता क्या है कि ट्रेड जो है ना इनका, अभी तो इंटरनल हो रहा था, अब वो एक्सटर्नल जो हमारा अरबिक कंट्रीज़ है ना, उससे इनका ट्रेड शुरू हो गया। तो यहाँ का जो मसाला था और जो भी क्लोथ्स वगैरह थे यहाँ से, जैसे सिल्क वगैरह के, वो उनको एक्सपोर्ट करते थे, और बदले में वहाँ से सोने के बहुत सारे सोने के या सिक्के या फिर सिल्वर के कॉइन्स वगैरह या फिर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह उस रास्ते इंडिया में आते थे। तो अल्टीमेटली ये भी कहते हैं कि जो बहुत सारा सोना इंडिया में आया है ना, वो गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, क्योंकि इस समय इनको एक्सेस मिल चुका था। तो बहुत सारा सोना जो इंडिया में आया, सोने की चिड़िया जो हम बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत हद तक देन हमारा गुप्ता पीरियड का भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपको
पॉलिसी कैसे इन्होंने अपने एम्पायर को, गुप्ता एम्पायर को बड़ा किया बाय द पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी एंड द वारफेयर। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न इंडिया में एक्सेस आया ना, तो वहीं पे उज्जैन एक रास्ता पड़ता है, उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश में है, तो वो उनका एक कॉमर्शियल सिटी बन गया, एक कॉमर्शियल सिटी जो बाद में एक अल्टरनेट कैपिटल भी साबित हुआ। तो याद रखिएगा ये उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुप्ता पीरियड के लिए, कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था वो, ठीक है ना, एक हॉल्ट के रूप में बन गया था वो। और यहाँ पे 3 जो हमारा जो सी पोर्ट्स है वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ ट्रेड के लिए, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। वो था बरोज, सुपारा एंड कैम्बे, ये सब वेस्टर्न साइड में है, बरोज, सुपारा एंड कैम्बे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि सेंट्रल इंडिया प्लस डेक्कन प्लस वेस्टर्न इंडिया प्लस हिंदू कुश अप टू बैक्ट्रिया, वहाँ तक मिलाकर ये पूरा अब इस एम्पायर को अपने पीक तक पहुँचा दिए थे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कहते हैं कि इनको कॉल्ड, इनको बोलते थे देवराजा या देवाश्री भी बोलते थे, टाइटल है, अलग अलग टाइटल है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इनको हम लोग देवाश्री या फिर देवराजा भी बोलते थे। चंद्रगुप्त सेकंड को, इनका सोर्स कहाँ है, तो मेहरौली आयरन पिलर एंड फाहिन, यहाँ से हमको चलता है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। अब एक चीज़ याद रखिएगा, साका सत्रप थे ना वेस्टर्न इंडिया में, ये काफ़ी इनको परेशान किया था। तो जैसे ही इन पर विक्ट्री हुआ तो ना सिर्फ इनको एक्सेस मिला सेंट्रल ये वेस्टर्न इंडिया का, बल्कि इस विक्ट्री पे खुशी मनाने के लिए वो जो है एक टाइटल रखते हैं अपने आप में, सकरी। सकरी मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, और टाइटल फिर रखा था विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य कहते हैं, और इन्होंने टाइटल रखा था सकरी, क्यों, क्योंकि इन्होंने साका सत्रप्स को हराया था। ठीक है, अब इसी खुशी पे इन्होंने सिल्वर क्वाइन को इशू किया था। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर क्वाइंस, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनके कोर्ट में 9 जेम्स थे, 9 रत्नास थे, और जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम सब सुने हैं, वो थे कालिदासा और वरहा मिहिरा। ये 2 आपको याद रखना है। कालिदास और वरहा मिहिरा जो हैं वो आपको चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोएट थे, 9 रत्नास में से एक थे, ठीक है। उसके बाद फाहिन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बहुत ही इलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग दिया इन्होंने अपने बुक में। तो फाहिन है जो धरती के रास्ते आती हैं और सी रूट के सवार रास्ते निकल जाती हैं, सिलोन और फिर होते हुए उधर निकल जाती हैं जावा सुमात्रा, ठीक है। 9 साल इंडिया में उन्होंने रहा था और 3 साल बिताया था पाटलिपुत्रा में, और फिर एक्सटेंसिव पाटलिपुत्रा के बारे में भी एक्सटेंसिव कवरेज दिया था उन्होंने, कैसा था वहाँ का माहौल। अब उसके और दूसरी बात, इनकी जो बुक है ना उसमें उन्होंने कुछ मेंशन किया था कि इनके अकॉर्डिंग जो गंगेटिक वैली था ना, गंगेटिक वैली जो हमारा सेंट्रल इंडिया का जो पूरा वैली है ना, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, उसको उन्होंने बोला है लैंड ऑफ द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण, पूरा वहाँ ब्राह्मण्स डोमिनेंस था, ठीक है, लैंड ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गया। अब इसमें ये जो टाइटल लेकर रह रहा था कि ऐसे सकरी और विक्रमादित्य टाइटल तो हो गया, साथ ही साथ इसमें कुछ और टाइटल इनको मिला है, वो है देवाश्री, देवराजा एंड परम भागवत। परम भागवत इनको भी बोलते थे, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा है, लेकिन आई होप कि मैंने जितना ज़्यादा हो सके कहानी के रूप में आपको बताया ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, कैसे कैसे हुआ था। तो 3 मिलिट्री कन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त ने किया था, और इन्होंने भी उस एम्पायर को और बड़ा किया, कैसे, बाय द पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी एंड द वारफेयर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं हमारे कुमारगुप्त, बीच में एक और आते हैं लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे कौन है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे। टाइटल इनका था महेंद्रादित्य, और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन स्टोन रखा था, बहुत ही फेमस, जो बिहार में मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्कंदगुप्त, और भी रूलर थे इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट ग्रेट रूलर थे हमारे स्कंदगुप्त, याद रखिएगा, ठीक है, लास्ट ग्रेट रूलर। इसके बारे में, इनके बारे में कुछ ये है इन्फॉर्मेशन मिलता है हमको जूनागढ़ रॉक से एंड भिठारी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ है, जूनागढ़ आपका है गुजरात में, ठीक है, वहाँ से मिलता है। अब जूनागढ़ रॉक में समुद्रगुप्त बोलते हैं, इस रॉक इंस्क्रिप्शन में ये चलता है पता, हमें वहाँ पर मेंशन्ड है कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रीस्टोर कराया था जो सूख गया था। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि सुदर्शन लेक के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन से चलता है पता, तो वह है जूनागढ़, और कौन से रूलर, तो वह है स्कंदगुप्त। प्रद्योता करके समझें कि, या फिर एक और नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनके थ्रू जो उस एरिया में जो छोटे थे ना कि जो गवर्नर टाइप होते हैं उस इंचार्ज में होते हैं, तो उसके थ्रू वहाँ पे हुआ था। तो कई बार रीजनल नेम पूछ लेता है, लेकिन या फिर रूलर पूछ लेता है, तो रूलर तो हमारा समुद्रगुप्त ही थे।
ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त के समय में ही सुदर्शन लेक को रिस्टोर किया गया था। अब विठारी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसमें ये बताया गया है कि इनको विक्रमादित्य बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, लास्ट ग्रेट रूलर है ये। इसका मतलब है इसके बाद जो आएंगे वो बहुत ही वीक होंगे, हमारे ख़त्म हो जाएंगे गुप्ता रूलर। अब इनको लास्ट ग्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके समय से हुन्स है ना, हुन्स बेसिकली क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से एक पास्टोलिस्ट ट्राइब थे, जो कि चरवाहा कह सकते हैं, चरवाहा टाइप, नोमैडिक टाइप। तो वो बहुत ही फ्रिक्वेंट अटैक कर रहे थे, तो उन अटैक को सक्सेसफुली झेल गए थे ये। बाद वाले नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि ये जब मर जाएंगे तो इनके बाद भी ये हुन्स अटैक करते हैं, लेकिन वो झेल नहीं पाते हैं, इसलिए बोलते हैं लास्ट ग्रेट रूलर। ठीक है, तो ये हमारे हुन इन्वेजन को रोक देते हैं बहुत ही सक्सेसफुली, इसलिए इनको बोलते हैं। विक्रमादित्य का टाइटल इनको हुन्स को रोकने के कारण उन्होंने लिया था। ये मेंशन हमको विठारी पिलर इंस्क्रिप्शंस में। हुन्स के बारे में देखिए वही है, 500 से लेकर 530 एडी तक इन्होंने राज किया था। ये पास्टोरलिस्ट थे और दो इंपॉर्टेंट रूलर है इसमें, एक तोरामाना और एक मिहिर भोजा। तोरामाना एंड मिहिर कुला। तो मिहिर कुला जो है एक सेवाइट थे एंड द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को तहस नहस किया था इन्होंने, याद रखिएगा। तो परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म मिहिर कुला। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, राइट। आई होप। उसके बाद लास्ट है कि हमारा लास्ट गुप्ता रूलर विष्णुगुप्त थे। पूछ लेता है एग्जाम में कभी वन लाइनर, फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन थे, लास्ट ग्रेट कौन थे, फिर नेपोलियन ऑफ गुप्ता पीरियड किसको बोलते हैं, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है, या फिर बिठाली पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बोलता है, या फिर जूनागढ़ रॉक में हमें क्या सुदर्शन लेक किसने रिस्टोर कराया था। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप एक्सटेंसिव, या फिर नालंदा किसने फाउंड किया था। तो एक्सटेंसिवली जितना पॉसिबल हो सकता है वो मैंने कवर किया है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमी एंड द आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, और ये थोड़ा सा हमारा मैप हो गया गुप्ता पीरियड के बारे में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या हमारा कंक्वेस्ट वगैरह होते हैं, कैसे एम्पायर को बड़ा किया गया है, कौन कौन से रूलर ने क्या किया है। ठीक है, तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। इस वीडियो को आप देखिए, रिवाइज कीजिए, मैं PDF डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम में। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।